नमस्कार, मैं रविराज पांडे इस वक़्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मंटू पांडे जी के आवास पर। इनसे जानना चाहेंगे कि पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही पंचायत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किए थे, तो उसके बारे में मंटू पांडे जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के द्वारा 2 दिन पूर्व पूरे प्रदेश में नगर पंचायत कार्यालय में धरना प्रदर्शन का इन लोग का कार्यक्रम आयोजन किया गया, चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर। तो पूर्व विदित है कि हाई कोर्ट के आदेश पर झारखंड सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की पूरी प्रक्रिया की जा रही है, और जिसको कि हो सकता है संभवतः जनवरी के लास्ट में फरवरी के फर्स्ट तक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन भाजपा एक ड्रामा कंपनी है, ड्रामा करने वाली पार्टी है। यह जानबूझकर धरना का कार्यक्रम, ताकि लोग दिग्भ्रमित हो कि भाजपा ने धरना दिया, उसके बाद चुनाव हुआ। तो इनका काम है दिग्भ्रमित करना कि हमने धरना दिया, उसके बाद चुनाव हुए। तो पूर्व से विदित है कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में लगी हुई है कि आने वाला 1-2 महीना संभवतः हो सकता है कि खरमास के बाद भी नोटिफिकेशन हो जाए। तो पूरी तरह से सरकार भी तैयार है कि निकाय चुनाव कराने के लिए, लेकिन इन लोगों का ड्रामा करना और धरना एक सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। दूसरी बात, धरना का कार्यक्रम करते हुए पूर्व विधायक, भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही जी ने कई तरह के बयान दिए। दूसरा ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2018 में जो निकाय चुनाव हुए थे, यहाँ पर जो सरकार थी, यहाँ पे जो निगम में जो अध्यक्ष थे भाजपा के ही थे, और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आप किसके खिलाफ बैठ रहे हैं? अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में वाकई अगर आपकी पास ईमानदारी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठ रहे हैं और जनता के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप भाजपा के अध्यक्ष के द्वारा ही, आप ही की निगम में, नगर निकाय में, नगर पंचायत में जो थी भाजपा की ही सरकार थी, भाजपा के ही अध्यक्ष थे, तो आपने अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ जो आप धरना प्रदर्शन किए, तो मैं चाहूँगा या क्षेत्र की जनता, नगर पंचायत की जनता यह चाहेगी कि आप उस भ्रष्टाचार, पूरे पिछले 5 साल 7 साल की भ्रष्टाचार को उजागर करें और जनता के बीच में लाएं और दोषियों पर कार्रवाई करें। तब आपका नियत साफ होगा कि नहीं, वाकई में आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं। दूसरी बात, वहाँ पे कई तरह के बयानबाजी हुए। भानु प्रताप शाही जो एक बात कार्यपालक पदाधिकारी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा नाम गूगल में खोज लो। तो मैं बड़ा उस दिन से लगातार मीडिया में देखा कि गूगल में भानु प्रताप शाही जी अपना नाम खोजवा रहे हैं। मैंने खोजा, मैंने जब उनका नाम भानु प्रताप शाही जब गूगल में डाला, तो वहाँ पे सीधा उनका दिख रहा है कि इनकी संपत्ति को ईडी ने अटैच किया। 130 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं भानु प्रताप शाही। ये 4 मंत्रियों के साथ ये जेल में गए। तो इसी तरह का इनका नाम आ रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं आया कि भवनाथपुर में विधानसभा में 15 साल विधायक रहते हुए इन्होंने ये काम किया, वो काम किया, ये बड़ा बड़ा काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ इनकी कारगुजारी आई, जो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र को बदनाम करने का है। चूँकि आपने जो किया है गूगल में, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग सर्च करते हैं। आपके सोशल मीडिया, आप चूँकि बड़े लीडर हैं, आपके ट्विटर पर भी यह बयान चल रहे हैं, आपके फेसबुक पेज पर चल रहे हैं, तो लोग खोज रहे हैं कि भाई भानु प्रताप शाही कौन है, इनका गूगल में नाम खोजो। उत्सुकता बस खोज रहे हैं, तो वहाँ पे यही सब आ रहा है। तो इससे बाबा बंशीधर की पवित्र धरती को बदनाम भी कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा उसमें नाम है कि आप बहुत बड़े उपलब्धि भवनाथपुर को दिए हैं जिससे कि लोग प्रभावित हों, बल्कि इस क्षेत्र को दुष्प्रभावित करने का आपने काम किया है। मान विधायक और पूर्व विधायक सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट को लेकर के बार-बार भिड़ंत चल रही है दोनों में, और बेरोजगारी और पलायन रुक नहीं रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गढ़वा जिला का अभिशाप है, पलायन। भवनाथपुर विधानसभा का अभिशाप है पलायन। आज बनिहार, एक बार याद होगा भगवान घाटी में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी, जिसको को लेकर आज लगातार लोग दहशत में है, और यहाँ से क्षेत्र से लगातार पलायन होती है।
होते जा रही है। यहाँ पलायन होती है, लोग बाहर जाते हैं कमाने और उधर से कुछ न कुछ लोगों का, कोई बेंगलोर से लाश आता है, बहुत पीड़ादायक होती है जिनके घर के बच्चे कमाने जा रहे हैं और वहाँ से वो इस तरह की घटनाएँ घटती हैं। लेकिन ये दोनों लोगों के बीच में संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई 15 साल से है, आप आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई पावर प्लांट, कोई सीमेंट प्लांट, तो ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता को बेवकूफ़ बनाना लोग बंद करें। आज जनता निश्चित तौर पर जागरूक हुई है। अब बेवकूफ़ आप कैसे बना रहे हैं, मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि एक भानु प्रताप शाही जी जो हैं भाजपा से हैं, जिनकी सरकार केंद्र में है। एक हमारे जो वर्तमान विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी हैं, जिनकी सरकार राज्य में है। अगर आप वाक़ई जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो आप दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को अलग हटकर जनता के प्रति जवाबदेह बनते हुए आप एक मंच पर आकर दोनों सरकारों के साथ मिलकर बात करें और इस क्षेत्र को आप पावर प्लांट लगाएं, सीमेंट प्लांट लगाएं, एक औद्योगिक हब बनाएं। मैं तो चाहता हूं कि आप कोई सीमेंट प्लांट के लिए पहल करो, कोई पावर प्लांट के लेके। अगर दो प्लांट हमारे क्षेत्र में लगेंगे तो निश्चित तौर पर पलायन एकदम हद तक बंद हो जाएगी, रोजगार हो जाएंगे, यहाँ के लोगों की आर्थिक समृद्धि होगी, आपका भी नाम, यश और कीर्ति आने वाले समय में दोनों व्यक्ति का नाम बड़े अच्छे से लिया जाएगा कि इन दोनों ने एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को हटते हुए इन लोगों ने किया। लेकिन ये आप नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई कहता है ना कि 29 में मैं धुआं फेंक देगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा, कोई संन्यास नहीं लेगा। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है बहुत गंदी महत्वाकांक्षा है। कोई संन्यास नहीं लेगा, सिर्फ ये भाषणबाजी करके अपने समर्थकों से ताली पिटवाना जानते हैं। आपके पास अगर नीयत साफ है तो दोनों लोग बैठिए और इस पर पहल कीजिए और इस क्षेत्र को औद्योगिक हब बनाइए ताकि इस क्षेत्र की पलायन रुके। लेकिन ऐसा ये लोग